अब हम दूसरे लफ्ज़ का सर्फ़ का इजरा करने जा रहे हैं, है ना। एक बार से हमारे पास एक लफ्ज़ है ईजाब। ये क्या है? लिखें हमज़ा, या हमज़ा पे ज़ेर डालेंगे, या साकिन रहेगा, जीम अलिफ बा। ईजाबुन, हाँ लिख सकते हैं, ईजाबुन लिख दिए। जी लोअर पहन रहे हैं आप, तुम्हारे पास ही ईजाब लफ्ज़ एक हो गया है जी। ईजाब क्या है असल में? इस्म है, ठीक है। ये फ़इल है या इस्म है? इस्म है। इस्म में क्या है? अब बताइए इस्म में क्या है? ये सिर्फ अभी आप दोनों रिमाइंड पे हैं। मस्दर है। अच्छा मस्दर कौन सा मस्दर है? ये जैसे सुलासी है या रुबाई है या सुलासी मज़ीद फ़ी, क्या है ये? सुलासी मज़ीद फ़ी है। सुलासी मज़ीद फ़ी में कौन सा मस्दर है? सुलासी मज़ीद फ़ी कितने मस्दर हैं? रुबाई है। अच्छा रुबाई कैसे पहचाना? रुबाई मज़ीद ये मतलब 4 हो जाएंगे, रुबाई मुजर्रद हो, 5 होगा तो मज़ीद। अच्छा इसका असली मादा क्या है? इसका असली यजाबा। अच्छा यजाबा, ठीक है, आपने यजाबा बताया। पहले इसको खूब गौर से देखिए। ईजाब जो है सुलासी मज़ीद फ़ी है या सुलासी मुजर्रद है, रुबाई मुजर्रद है या रुबाई मज़ीद फ़ी है। और इसको देखने के लिए फिर आपको किताब खोलना पड़ेगी, ठीक है। आप किताब खोल के देखिए, जहाँ सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब बयान किए वो पहले देख लीजिए, चेक कर लीजिए। फिर रुबाई मुजर्रद के आपने कहा जैसे उसके चेक कर लीजिए, ठीक है। ये चेक करते जाइए। पहले सुलासी मज़ीद फ़ी खोलिए और उसके बाब को चेक कीजिए कौन कौन से हैं, शायद उन्हीं में से तो कोई ना हो, है ना, हो सकता है ना, तो इसे चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, मैं हाँ आपसे इनसे आप तब तक देखिए, तब तक मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। सुलासी मज़ीद फ़ी कि एक एक सवाल सबसे करते हैं, ठीक है, नहीं तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा मुझे लगता है। चलिए आप बताइए सुलासी मज़ीद फ़ी। सुलासी मज़ीद फ़ी में कौन सा मस्दर है ये? बोले बोले इफ़आलुन के वज़न पे, ये ठीक है, इफ़आलुन के वज़न पे है सुलासी मज़ीद फ़ी। तो ये रुबाई नहीं निकला, इजाज़ सुलासी मज़ीद फ़ी है ना। आप ख़ुद चेक कर लीजिए पहले, ऐसा ना आपको ख़ुद ही आना चाहिए ना वो चीज़। हाँ अब देखिए कौन सा बाब है, चेक करके देखिए। वो तो पता है। स्टोर रूम की चाबी। ये बताइए असली मादा क्या होगा जी? हमज़ा जीम और वाह। हमज़ा और जीम और बा। अच्छा इन्होंने बताओ, सही बताया, हमज़ा जीम बा, ठीक है। तुम बताओ क्या होगा फिर? या जीम बा। हमज़ा जीम बा क्यों नहीं होगा? हमज़ा मुज़ारे में से इफ़ालुन का वज़न पर है तो फ़ा कलमे में या आ रहा है, ऐन कलमे में जीम आ रहा है, फिर ज़्यादा है, नाम कलमे में बा। अलिफ क्या बेटा? ज़ायदा है, तो क्या होगा असली मादा? या जीम बा। या जब आपने पहले भी यही बताया था, आपका तो यही था। आप बताएं क्या होगा? आप सोच समझ के बोल रहे हैं, ठीक है। आप बताएं या जब, आप बताएं, ठीक है। आप मुझे इसमें लुगत में या जबा से ये दिखाएं मुझे कहाँ पर लिखा है, आप निकालें। या जबा से मुझे निकाल के दिखाएं कहाँ लिखा है ईजाब।
नहीं मिल रहा है एजाज। अच्छा अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि वाव से है तो मान लेंगे आप लोग? फिर आपको देखना पड़ेगा ना उससे। ठीक है, देखिए वाव जिम बा देखो। सब लोग देखें ना, ताकि सबको समझ में आए कैसे निकाल रहे हैं। सबको डिक्शनरी देखना आती है? जी माशाल्लाह। है ना, वाव से है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो लगता होगा कि वाव से। अब मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये गलत है यानी ये मिल गया ईजाब। अच्छा, फिर अब मेरा सवाल आपसे ये है, कौन बताएगा जवाब? आप बताएंगे। ये बताओ, ईजाब ईजाब से ईजाब कैसे हो गया? कौन सा कायदा लगा है? ईजाब होगा ना असल में, तो ईजाब कैसे हो गया? कौन सा कायदा लगा है? ये बताइए पहले। माक़ाबिल कसरा है तो ईजाब हो जाएगा। वाव क्या कायदा, कौन सा कायदा है? नाकिस का है, अजवफ़ का है, मिसाल का है, और कौन सा कायदा नंबर है? ये दो सवाल। कौन से कायदों में से है और कौन सा कायदा है? ठीक है, आप बताइए। या साकिन पहले ज़म्मा, ये तो या साकिन पहले कसरा है बाबू। हाँ वही, वाव साकिन से पहले अगर कसरा आ जाए, वाव साकिन से पहले अगर कसरा आ जाए तो उससे ये मुतफर्रिक की कवायदिन का है, मुतफर्रिक कवायद का है। अच्छा, असल में आ क्या रहा है शुरू में? आ क्या रहा है? वाव आ रहा है ना। और वाव और या और अलिफ अगर शुरू में आएंगे, शुरू में तो अलिफ तो नहीं आ सकता, वाव और या आएंगे तो मिसाल होगा ना। तो मिसाल के कायदे हुए या मुतफर्रिक कवायद हुए? मिसाल के हो ना, वाव या और ये शुरू में आएंगे तो मिसाल कायदे। अब मिसाल का कौन सा कायदा है? क्या है कायदा, बताओ। क्या शर्त है? शर्त कुछ है या नहीं है? के फ़ा कलमा। समझ गया ना? समझ गए पूरा? माशाल्लाह हमें मिल गया। तो इस तरीके से हमें सर्च करना है, मतलब पता चला कि कवायद याद होंगे तभी हम कर पाएंगे ना। ठीक है। अच्छी बताइए, ईजाब से अगर हम माजी करीब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कौन बताएगा? आप बताएंगे? बताइए। माजी करीब करिए ईजाब से। अच्छा, ऐसी कोई गर्दान आई है, ईजाब जैसे एक लफ्ज़ है, ऐसी आपने शायद सर्फ में कोई ऐसी गर्दान पड़ी हो, तो उसके वज़न पे आप जाएंगे ना तो वहाँ पर माजी की ज़रूर गर्दान होगी, क्योंकि जब ऐसी गर्दान आई है तो जाहिर सी बात है। जैसे मिसाल तौर पर इशारा देता हूँ, जैसे ईआद हो कोई लफ्ज़ तो उससे आता हो कोई ऐसा लफ्ज़, औ आयदा, या ऐसे आई है कोई गर्दान? आई है तो दिखाओ, उसमें देखो, फिर देख कर वैसी गर्दान करने की कोशिश करो। पहले माजी करो, फिर माजी करीब की करो। अच्छा, ये मिलेगा किस में? मिसाल में मिलेगा, जाहिर सी बात है। क्यों मिसाल की कवायद जारी हो रहा है ना अभी।
45 हाँ आगे और जाओ ना। अब आयदा आएगी ना, इनको दिखाओ कहाँ पर है, सबको दिखा दो। क्या जहाँ पर अनिस ने निकाले वहाँ निकालो। क्या है? औ आयदा है ना। किससे आएगी इसकी गर्दन? क्या आएगी इसके वज़न पे? ईजाब से बनाओ। जैसे ई आद लफ्ज़ है वैसे ईजाब लफ्ज़ है। अब ई आ से औ आदा आई, औ जबा। इसकी गर्दान करो अब माजी करीब की। मिला आपको? नहीं ये नहीं बेटा, जो इन्होंने एजाज ने निकाला है 41। तो पहले गौर करें कि वो लफ्ज़ किससे बना है। अगर मिसाल से बना तो मिसाल में देखें, अगर नाकिस से बना तो नाकिस में कवायद में जाए। ठीक है, नाकिस यानी आखिर में अगर इबाओ या आगे, अगर महमूद से बना तो महमूद की ये, हाँ फिर चेक करो। ठीक है, ठीक है, माशाअल्लाह। सर पे सगीर नहीं बेटा, सर माजी करीब बोला था ना मैं आपसे। करो। कद औ आदा है ना, तो औ आदा के वज़न पे क्या आएगा? औ हाँ करो मुशाबा। कद औजबा, औ तस्निया का सुईगा कहाँ है बेटा? तस्निया ये तो औजबू आप जमा का सुईगा ले आए। कद औजबता, कद औजबना, कद औजबता। फ्रंटली कौन सुनाएगा? जल्दी कौन सुनाएगा? सुनाइए। मासी बईद की गर्दान सुनाइए इसी से। बईद, बईद में क्या लगाते हैं? लाअल्ला। तो शायद लाअल्ला किस में लगाते हैं? लाअल्ला किस में लगाते हैं? जो लाअल्ला ही लगा रहे हैं माजी इहतिमाली में। माजी बईद में क्या लगाते हैं? काना लगाओ। काना औजदा औजबा। शाबाश, ठीक है, समझ गया, हो गया ना। अच्छा, इसका असली मादा क्या है इजाज़? औजबा का मतलब वो ईजाब का असली मादा क्या है? किससे निकाले थे असली मादा आप? तो क्या होगा? वजबा होगा, ये यजबा होगा, है ना। समझ गया ना, माशाअल्लाह, ये तो हो गया। अच्छा, अच्छे शशक साम में भी हो गया। हफ्तक साम में क्या है ये जी? हफ्तक साम में क्या है? अब थोड़ा हफ्तक, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। देखिए ये मत सोचना कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी दिमाग मत लेना, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ले जा रहा हूँ। अच्छा, पहले फिर आप आ जाइए। हफ्तक साम कौन कौन से? शाबाश। अच्छा, सही किसे कहते हैं? यानी कुछ भी ना हो। महमूज अभी तो बताया था ना। महमूज हाँ हमज़ा हो ना, थोड़ा सोच लिया करो। अच्छा, और मिसाल किसे कहते हैं? मिसाल जिसके हुरूफ इल्लत हो, हुरूफ इल्लत फ़ाकलमे में हो, यानी शुरू में हो। यहाँ पर वाव कहाँ आ रहा है? तो क्या हो गया ये?
समझ गया ना? तो ये मिसाल है। सारे वाले अच्छा ये से अक़साम में क्या है? सर सामने कौन बताएगा? आप बताएंगे? आप बताओ से अक़साम में क्या है? ईजाब। अच्छा ऐसा करते एक एक लफ्ज़ सबसे पूछ लेते, नहीं तो थोड़ा माइंड नहीं लग पा रहा। इसम है। अच्छा इसम में क्या है फिर ये? मुश्तक की तारीफ़ बनाया जाए। अच्छा ये बाब फ़ाल का क्या है? बाब फ़ाल का क्या है? बाब फ़ाल की तरह है ना ईजाब, बाब फ़ाल की तरह। बाब फ़ाल क्या है? फ़ेल है या मस्दर है या मुश्तक है? सलासी मज़ीद फ़ी कितने मस्दर हैं? मतलब याद करके आएंगे आप, ठीक है? सलासी मज़ीद फ़ी के कितने मस्दर हैं आप बताएं? 12 मस्दर हैं। 12 मस्दर में इफ़ाल नहीं है, तो इफ़ाल तो मस्दर हुआ, मुश्तक कैसे हो गया? है ना? मस्दर है ना ये? ठीक है, मस्दर हो गया। मतलब हमारे इतने कुछ हो गया। चलिए इससे आप ना ऐसे कीजिए, लाम ताक़ीद व नून सक़ीला ये ईजाब से सुना दीजिए। कैसे सुनाएंगे? अब बाब फ़ाल से पूछो क्या होगा? वही बता रहे हैं ना, यू ईदु यानी यू जिबू। बनाओ आप, कैसे सुनाइए? ला युशब ला युजिबन्ना। ठीक है, इसका तस्निया का सुगा सुनाओ। इसी से तस्निया का। अच्छा मुजारी जो सही मुजारी रहता है, जो आपने पढ़ा है, उससे अगर लाम ताक़ीद और नून सकीला बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? तस्निया का सुगा लयफ अलन्ना, दूसरा लयफ अला नहीं, ऐसे पढ़ते हैं ना, है ना, ऐसे पढ़ते हैं ना, लयफ अला नहीं, ऐसे यहाँ पर होगा लयूजिबा, मतलब याद करना है आपको, ठीक है जी। आप ये बताइए, चलिए आप बताइए, बलम सुना दो, मुजारे बलम, इसी से कैसे पढ़ोगे? बेटा हिस्सा अव्वल का हो या दोम का, आपको तो सिर्फ याद करना है ना। मैं आपको इसलिए दोपहर में बोल के आया था, सबसे कहना ये कवायद ज़रूर याद कर लें। कवायद होंगे तभी तो आप बता पाएंगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे। ये समझो, ये एक कवायद क्या है, आपका पहिया है, यानी ट्रेन की पटरी जैसे रहती है ना, उस पर चलती रहती है ट्रेन। कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो उसके रूल्स का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्यों? रूल्स मालूम होंगे तभी तो आप जा कर के वो कर पाएंगे ना, लैंग्वेज सीख पाएंगे। तो आप बताइए, चलो नफ़ी ताक़ीद बलन सुना दो इसी से। ताक़ीद नहीं बेटा, छोटा काफ है, ताक़ीद। कौन सुना पाएगा इसको? आप सुनाओ बिलाल, नफ़ी ताक़ीद बलन सुनाओ ईजाब से। फरहान आप सुनाओ, सोच में पड़ गए सब। चलिए आप बताइए। लन यूजिबा, वो क्या यू ईदू है ना, लन यूजिबा, शाबाश, ठीक है ना, लन यूजिबा, लन यूईदा, लन यूजिबा। अब इसे करते जाएंगे, लन यूजिबा, लन यूजिबा, लन यूजिबू, लन यूजिबत, लन यूजिबता, लन यूजिबना, लन यूजिबता, लन यूजिबता, लन यूजिबतुमा, लन यूजिबतना, तुम है पूरी करदान, इस तरीके से करते जाएंगे। तो आपको ये याद करके आना है। अच्छा इससे अम्र सुनाओ, अम्र कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे? ईजाब से अम्र सुनाओ। अब अम्र कैसे सुनाएंगे, थोड़ा गौर फिक्र करो। जो तुमने उसमें अम्र पढ़ा है ना, यानी यू ईदू का, उसके पास जाओ पहले। वो क्या बता रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे पढ़ने को बोल रहा है वो? औ ईद ऐसे बना दो। अब इसे ईजाब से बनाना है ना, वो तो है ही बना हुआ। ईजाब से बनाओ, उसी के वजन पे लेकर आओ। औ शाबा, औ जिब, ठीक है, हो गया ना। औ जिब, औ जिबा, औ जिबू, औ जिब। औ जिबा कौन सा सीगा है?
औजिबा जी, वाहिद, अच्छा ठीक है। औजिबी कौन सा सीगा है? औजिबी, वाहिद, नहीं तस्नीह, औजिबी, मुज़क्कर औजिबी या आ रहा है, जैसे इफ़अली, इज़रबी, इज़रिबी है ना, इज़रिबी, उनसुरी, या आएगा तो अब बताओ। औजिबी मुअन्नस हाजिर का, ठीक है। औजिबी मुअन्नस हाजिर, क्या तर्जुमा होगा इसका? इसका मतलब होता है साबित करना, साबित करना, या है ना, वो आता है ना ईजाब नफ़ी, तो ईजाब मतलब साबित करना, उस एक मुअन्नस ने साबित किया, ठीक है। साबित करते हैं। हाँ शाबाश शाबाश, बहुत ज़बरदस्त, तो एक मुअन्नस साबित कर यानी हुक्म देंगे ना, ठीक है। तो ये हमारा आज का मुकम्मल हुआ। अब हम तुम्हें कल के लिए 2 लफ्ज़ देते हैं, वो आप लिख लीजिए। एक लफ्ज़ है हमारे पास युअद्दी, मैं इसका हिज्जे बता रहा हूँ, या पेश यू है, फिर उसके बाद सेकंड वाव लिखना उसी से मिला करके यू, फिर उस पर हमज़ा डाल देना, इसमें वाव, हाँ युअद, या वाव, फिर हमज़ा डाल देना, फिर दाल, दाल पे तशदीद या, हाँ हमज़ा से, या वाव पे, या वाव फिर वाव पे हमज़ा, दाल, ये इसके बारे में पूरी डिटेल मालूम करके आना है, ठीक है। एक लफ्ज़ हमारे पास ये हो गया। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है ताती, ताती, ता ऐन अलिफ तो या, ता ऐन अलिफ तो या, ताती, ठीक है। एक लफ्ज़ हमारे पास ये है ताती, ठीक है। एक लफ्ज़ हमारे पास है इंशा, हमज़ा नून शीन अलिफ हमज़ा, हमज़ा नून शीन अलिफ हमज़ा, इंशा, हमज़ा नून शीन अलिफ हमज़ा, हो गया। तो आप कल इनकी जो है पूरी डिटेल मालूम करके आएंगे, और मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो इसलिए आपको कवायद बिल्कुल पुख्ता याद होंगे, तभी तो आप कर पाएंगे। कल इंशाल्लाह याद करेंगे। आप बहुत अटक रहे थे आज, ठीक है ना, कल आपको अटकना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो आज का हमारा ये